संज्ञा की जुड़वा। सूर्यदेव ने विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से विवाह किया। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठा से युक्त थी। संज्ञा सूर्यदेव से प्रेम करती थी, किंतु सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि वह उस अग्नि स्वरूप तेज को सह नहीं पाती थी। वह दिन रात जलती रहती, मगर अपने कर्तव्य निभाते हुए कुछ नहीं कहती। समय के साथ वह थकने लगी और अंततः उसने एक निर्णय लिया। अपनी छाया को अपने ही रूप में सूर्यदेव के पास छोड़ दिया और स्वयं उत्तर कुरु प्रदेश की ओर तप करने चली गई। जब सूर्यदेव को यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ संज्ञा नहीं बल्कि उसकी छाया रह रही है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत संज्ञा की खोज आरंभ की। उत्तर कुरु पहुंचकर उन्होंने संज्ञा को पहचान लिया, जो तपस्या में लीन थी। संज्ञा ने सूर्यदेव को देखकर डर गई और भागने लगी, परंतु सूर्यदेव ने उसे रोक लिया। फिर संज्ञा ने सारा सत्य बताया। सूर्यदेव ने अपने तेज को कम किया ताकि वह संज्ञा का साथ निभा सके। इस बार उनका पुनर्मिलन एक सच्चे प्रेम और समझदारी पर आधारित था। दोनों ने एक दूसरे को फिर से अपनाया और उनकी जुड़वा संतान का जन्म हुआ, जिन्हें अश्विनी कुमार कहा गया, जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य बने। अंत में सूर्यदेव और संज्ञा अपने मूल रूप में लौट आए और छाया की आवश्यकता नहीं रही। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? प्रेम में सहनशीलता और समझ भी जरूरी है। संज्ञा सूर्यदेव से प्रेम करती थी, पर सूर्यदेव का तेज सहन नहीं कर पाती थी। वह भाग तो गई, पर अपने कर्तव्यों को नहीं भूली। जब दोनों ने एक दूसरे को समझा, तभी उनका पुनर्मिलन संभव हुआ। सच्चाई और संवाद से ही भ्रम मिटते हैं। सूर्यदेव को जब संज्ञा के जाने का सच पता चला, तब उन्होंने क्रोध नहीं बल्कि संवाद का रास्ता चुना। संज्ञा ने भी सत्य कहकर अपने हृदय की पीड़ा प्रकट की। इससे दोनों का संबंध और भी दृढ़ हो गया। हर हर महादेव।